It's my news wrap. ओडिशा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान आज अल सुबह भगदड़ मचने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। इस मामले में ओडिशा सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है। डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाथी ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रत्येक मृतक श्रद्धालु के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर तबाही बरसाई है। उसने एक ही रात में 477 आत्मघाती ड्रोन और 60 मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का तीसरा F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया गया, जिसमें पायलट की भी मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने इस हमले को हाल के सप्ताहों का सबसे बड़ा और सबसे भयानक हवाई हमला करार दिया है। हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों से भावुक अपील भी की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। कराची के पाकिस्तान नेवल अकादमी में मुनीर ने कहा कि भारत भविष्य में कोई हमला करता है तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अपने भाषण में मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर वेन यानी गले की नस बताया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कश्मीरी मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान के लिए आवाज उठाता रहेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। देर रात हुई वोटिंग में सीनेट ने 49 के मुकाबले 51 वोटों के अंतर से एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे सदन को बिल पर बहस शुरू करने की इजाजत मिल गई। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की एक बार फिर आलोचना की है। मस्क ने एक्स पर लिखा, ट्रंप का ये बिल पूरी तरह से पागलपन भरा और विनाशकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 134वीं श्रृंखला में कहा कि बोडोलैंड आज खेल के राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान के साथ खड़ा हो गया है और वहां जारी फुटबॉल टूर्नामेंट में 70,000 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये आयोजन के क्षेत्र में नई क्रांति का सूचक बन गया है। मोदी ने कहा कि तीर्थयात्रियों और उनकी सेवा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा और समर्पण का एक अनुष्ठान भी होता है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। हमने सुना है कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। अब पता नहीं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। आज राज्यपाल से लेकर न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर तक सभी दबाव में हैं। राज्यपाल चुनी हुई सरकारों में दखल दे रहे हैं। संविधान में इंदिरा गांधी ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जुड़वाया था। अब आरएसएस इसे हटाने की बात कर रहा है। राजस्थान के भरतपुर में चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी ढहने से एक ही परिवार के 10 लोग दब गए। हादसे में 3 महिला और एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर घायल हैं। पुलिस ने बताया कि पाइपलाइन के लिए खुदाई की जा रही थी। मिट्टी भरने के लिए यूपी के फतेहपुर सीकरी से 10 लोग आए थे, जो हादसे में दब गए। जयपुर एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल मिला है, जिसमें लिखा कि एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर विस्फोटक रखा गया है, जल्द ही धमाका होगा। अगर बिल्डिंग खाली नहीं कराई तो सभी लोग मारे जाएंगे। जांच के बाद पता चला कि मेल पूरी तरह फर्जी था। झारखंड के बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के शिवप्रिया इस्पात उद्योग में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस से लगातार 5 बार तेज आवाज निकलने के बाद उसमें अचानक लीकेज हो गया। इससे काम कर रहे 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे आईसीयू में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी की मांग दोहराई और कहा कि राज्य की भूमि पर सभी केंद्रीय बिजली परियोजनाओं को राज्य की नीति के अनुसार 40 साल बाद हिमाचल सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े मामलों में कड़ी सजा तय करने के लिए सख्त कानून बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और सर्वधर्म बेअदबी रोकथाम कानून मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंजाब महापुरुषों, संतों और पैगंबरों की पावन धरती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को आपसी प्रेम और सहनशीलता का मार्ग दिखाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बड़कोट के पाली गार्ड सिलाई बैंड के पास बादल फटने से वहां रह रहे 19 मजदूर फंस गए, जिनमें से 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि बाकी 8 से 9 श्रमिक लापता हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास 2-3 स्थानों पर अवरुद्ध भी है। सिलाई बैंड के पास नेशनल हाईवे को भी नुकसान हुआ है। कुथनौर में भी बादल फटने के कारण स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में गंभीर लापरवाही के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने वाराणसी और औडिहार जंक्शन के बीच तीसरी लाइन बिछाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 35 किलोमीटर के नए रेलखंड के सर्वे के लिए 70 लाख रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। राजस्थान में जैसलमेर के तनोट लोंगेवाला मार्ग पर सादेवाला सीमा क्षेत्र में सुबह भारत पाकिस्तान सीमा के करीब 12 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में बीएसएफ को एक पाकिस्तानी युवक और युवती के शव मिले हैं। ये दोनों हिंदू हैं। कुख्यात आतंकवादी साकिब नाचन की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत के बाद महाराष्ट्र के बोरीवली और पटघा दोनों जगहों पर 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और गांव में प्रवेश करने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। नाचन का शव भिवंडी के बोरीवाली गांव लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि धारा 370 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश के लिए एक संविधान की सोच के खिलाफ था। अंबेडकर ने कभी किसी राज्य के लिए अलग संविधान के विचार का समर्थन नहीं किया। गवई ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान के तहत अखंड भारत के अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरणा ली। चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोग्राम ऑफिसर और अन्य पदों के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा 28 और 29 जून को हुई। इसके परिणाम अगले महीने gpsc.goa.gov.in पर घोषित होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपडेट्स चेक करें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में उनके 25 साल पूरे होने पर बधाई दी है। अभिषेक बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2000 में प्रदर्शित जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी। बिहार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता की पात्रता जांच के लिए विशेष पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के पास पहले से ही 77,895 बीएलओ हैं और नए मतदान केंद्रों के लिए 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। कोलकाता में हुए गैंगरेप मामले को लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इन टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि भारत में महिलाओं के प्रति नफरत किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। टीएमसी इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करती है, चाहे वो कोई भी करे। पोस्ट में इस अपराध में शामिल लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन सिटी परिसर का निर्माण किया जाएगा। शहर के बीच अरपा नदी के किनारे मधुबन क्षेत्र में 13 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा। इस परिसर में कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि ये मध्य भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। तिरुपत्तूर में एक रैली में उन्होंने कार्यकर्ताओं से डीएमके की मेंबरशिप ड्राइव मजबूत करने की अपील की। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 8 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने का आरोप है। तो न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।